एक्सीलेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे लेक्चर 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वो चीज बताएंगे। यानी कि ईयर 1890 में जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में। कोलकाता प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। कोलकाता प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। और आप लोगों को पता है कोलकाता में टीएमसी का गवर्नमेंट है, जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और यानी प्रेसिडेंट था उस वक्त फिरोज शाह मेहता। 1890 में कांग्रेस का सेशन होता है कोलकाता में, और उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट था फिरोज शाह मेहता। और उस समय पहली जो ग्रेजुएट महिला थी कोलकाता यूनिवर्सिटी से, कदामनी गांगुली वो इसमें पार्टिसिपेट की थी। पहली बार स्पीच दी थी, पहली बार भाग लेती पड़े इस सेशन में, 1890 के सेशन में। और फिर जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कितने बार यूपीएससी में पूछा गया है। 1896 कांग्रेस का सेशन जो हुआ था, 1896 में कांग्रेस का बैठक हुआ था, कोलकाता में ही हुआ था। और सबसे ज्यादा बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का बैठक भी कोलकाता में हुआ है। कोलकाता में बैठक हुआ था 1896 में। उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट था रहीमतुल्लाह सयानी। और 1896 में पहली बार रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हो रहा था। और पहली बार हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया था। और वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, और पहली बार गाया गया था 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था रहीमतुल्लाह सयानी, और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गीत के रूप में उनको अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, जन गण मन अधिनायक। और 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और यानी कि फिर 1901 में जो सेशन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। 1901 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय भी कोलकाता में बैठक हुआ था, कोलकाता में। और उस समय था प्रेसिडेंट कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिनसा एल्डू जीवाचा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। और इसमें पहली बार जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे, 1893 में चले गए थे और लौटे थे, तो पहली बार भाग लिया था। उस समय गांधी जी पॉपुलर नहीं था, उस समय उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ करता था। और चंपारण मूवमेंट जब उनका सफल हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर उनको महात्मा की उपाधि दिया। उसके बाद वो महात्मा गांधी के नाम से पॉपुलर हुआ था, महात्मा गांधी। फिर 1905 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय बंगाल का पार्टीशन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और उस समय सेशन हुआ था कांग्रेस का बनारस में। वही बनारस बाद में वाराणसी अभी प्रेजेंट टाइम में है। वहां से सांसद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वाराणसी में। और उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट था गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु है। गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और फिर 1907 का सेशन इंपॉर्टेंट है। ये सेशन सूरत में हुआ था। और सूरत जो है गुजरात में है। प्रेजेंट टाइम में सूरत गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छा सिटी है। सूरत में सेशन हुआ था। इस समय कांग्रेस दो पार्ट में बट गया था, नरम दल और गरम दल। फिर 1916 में जाकर फिर कांग्रेस एक साथ आया था, नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग। उस समय रास बिहारी घोष कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उस समय, रास बिहारी घोष। 1916 इंडियन नेशनल कांग्रेस ईयर 1916 के बारे में बताएंगे। 1916 में कांग्रेस का जो सेशन है, उत्तर प्रदेश का कैपिटल जो है प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में हुआ था सेशन। और आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ। अभी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, जान लीजिए एक्स्ट्रा चीज भी। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश में 1916 में सेशन हुआ था। 1916 में जो सेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में,
उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में सेशन हुआ था। वहां कांग्रेस का प्रेसिडेंट था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार एक मेल है, इसको फीमेल मत समझिएगा। अंबिका चरण मजूमदार मेल है, इसको फीमेल नहीं समझना है। और यहाँ जो है कांग्रेस कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था, यानी कि मुस्लिम लीग मर्ज हो गए। ये वही मुस्लिम लीग है जो बाद में पाकिस्तान का मांग किया। और यहाँ गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, उसके बाद गांधी जी भी यहाँ पार्टिसिपेट किए थे। कब? 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में। कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटा था, और सबसे पहले बीएचयू के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उसके बाद कांग्रेस का 1916 के सेशन में भाग लिया था गांधी जी। यहाँ कांग्रेस के साथ मर्ज कौन हो गया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मर्ज हो गया था। फिर 1917 में सेशन होता है। 1917 में सेशन जो हुआ था कोलकाता में। कहा हुआ था? 1917 में सेशन हुआ था कोलकाता में। और यहाँ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट एक राइटर भी थी, आयरलैंड की निवास, आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। और ये फर्स्ट लेडी है, यानी कि आईएनसी की जो प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट लेडीज है, फर्स्ट महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी? प्रेसिडेंट बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है? एनी बेसेंट। और ये सेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। और पहली महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। फिर इंपॉर्टेंट है 1924। 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी जो है एक बार बने हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, मात्र एक बार बने हैं। कब? 1924 में बने हैं। 1924 में बने हैं बेलगाम में। कहा बने थे? बेलगाम में। और प्रेसिडेंट गांधी जी थे 1924 में। 1924 में एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं महात्मा गांधी। कब बने हैं? 1924 में। कहा हुआ था सेशन? बेलगाम में। और फिर इंपॉर्टेंट है 1925। 1925 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तब बनी थी 1925 में। कानपुर कहाँ है? गंगा के रिवर के किनारे है, उत्तर प्रदेश का एक सिटी है उत्तर प्रदेश का। और प्रेसिडेंट बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। ये वही सरोजिनी नायडू है जो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भी भाग लिए थे। भारत की आजादी में इनकी अहम भूमिका है। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर जो बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी सरोजिनी नायडू? 1925 में। वो सेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। और ये भारत की पहली भारतीय महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। क्या बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और देखिए, हम अभी आपको 1916 के बारे में बताएं। ये सेशन हुआ था लखनऊ में। और यानी प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार। और यहाँ कांग्रेस के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मर्ज हो गया था और गांधी जी अटेंड किया था। और 1917 इंपॉर्टेंट है, ये सेशन हुआ था कोलकाता में। और यहाँ फर्स्ट लेडी जो बनी थी एनी बेसेंट, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और ये सेशन 1924 इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए। कब? 1924 में। फिर 1925 इंपॉर्टेंट है। 1925 इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, कब बनी थी? 1925 में। कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। लाहौर प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और इस समय पहली बार टोटल इंडिपेंडेंस की मांग हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग हुआ। और 26 जनवरी 1930 को लाहौर की रावी नदी के तट के किनारे पहली बार झंडा फहराया गया। और फिर हमारा जो संविधान लागू हुआ है इसी वजह से, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। जबकि हमारा संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।
और ये उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 1938 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेशन हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा है गुजरात में, और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था सुभाष चंद्र बोस। कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी भी कहते हैं, और सुभाष चंद्र बोस ही वो व्यक्ति है जो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता पहली बार बोला था। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और फिर ईयर 1939 बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर 1939 इंपॉर्टेंट है। ये सेशन हुआ था आपको त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है त्रिपुरी? मध्य प्रदेश में। उसमें कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। फिर इंपॉर्टेंट है 1946 से 47, और ये जगह है मेरठ में। मेरठ प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में सेशन हुआ था। उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस का अध्यक्ष था। कौन था? जेबी कृपलानी कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, जेबी कृपलानी। और बिहार के एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इन चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में 3 कांग्रेस सेशन हुआ था, 1912 में, 1922 में, 1940 में। 1912, 1922, 1940। 1912 में सेशन हुआ था बांकीपुर। बांकीपुर पटना में है। अशोक राजपथ वाला जो एरिया है वो बांकीपुर, बांकीपुर पटना में है। और गया, गया का नाम अब गया जी हो गया है। गया डिस्ट्रिक्ट का नाम अब गया जी हो गया है। और रामगढ़ प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? झारखंड में। आप लोगों को पता होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है ना, 2000 ईस्वी में बिहार से एक अलग होकर 28वां स्टेट बना झारखंड। अब रामगढ़ वहां चले गए, और रामगढ़ में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था मौलाना अबुल कलाम आजाद। और गया में बना था 1922 में चितरंजन दास। कौन बना था? चितरंजन दास। और 1912 में आर्यन मलुकर। 1912 में बिहार में सेशन हुआ था बांकीपुर में। 1922 में कहा हुआ था? गया में। 1940 में कहा हुआ था? रामगढ़ में, जो झारखंड में है। 1929 में जो सेशन हुआ था लाहौर में, उसमें कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1938 में सेशन हुआ था हरिपुरा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अध्यक्ष बना था सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी में हुआ था मध्य प्रदेश में, और अध्यक्ष बना था सुभाष चंद्र बोस। और 1946-47 में मेरठ में सेशन हुआ था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। और बिहार में 3 सेशन हुआ है, 1912, 1922, 1940। 12 में बांकीपुर, 1922 में गया, और 1940 में रामगढ़। 1912 में बना आर्यन मलुकर, फिर 1922 में बना चितरंजन दास, और 1940 में बना मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना था। याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जाए मरण होगा। और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।